राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी विजया एकादशी की पूजा विधि। विजया एकादशी की पूजा विधि में हमें आवश्यकता है कलश की। आप चाहें तांबे का कलश यूज़ कर सकते हैं, पीतल का कलश यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मिट्टी का कलश भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कलश आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आप एक कलश लें, कलश में कलावा अब अवश्य बांध लें और कलश को आपको कंठ तक ज़रूर भरना है। उसके बाद आप स्वास्तिक बना दें। आप चाहे हल्दी से बना सकते हैं, आप चाहे चंदन से बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंठ तक अपने कलश को भर लिया। इसमें एक हल्दी की गांठ डाली है, एक कलदार डाला है, एक सुपारी हमें डालनी है और एक पुष्प आप डाल सकते हैं। दूबा भी इसमें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी। तो ये जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं ये अति आवश्यक है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने तिली डाली है क्योंकि ये एकादशी की पूजा है। इसके बाद देखिए हम आम के पत्ते लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अशोक के पत्ते लगा दिए हैं। इसके ऊपर देखिए आपको प्लेट रखनी है। अगर आपके पास तांबे की प्लेट है तो आप तांबे की रख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल स्टील की प्लेट भी आप रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को स्नान करा लें। एकादशी की पूजा में श्री हरि की पूजा होती है। अगर श्री हरि की मूर्ति अगर आपके पास है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अपने गोपाल जी की भी आप यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हमेशा लड्डू गोपाल की ही पूजा करती हूँ। तो देखिए ये है मेरे लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल को सबसे पहले मैं स्नान कराऊँगी। स्नान कराती हूँ मैं पंचामृत से। आप चाहें तो हल्दी से स्नान करा सकते हैं, आप चाहें तो गुलाब जल से स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए छोटे से लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ शुद्ध जल से स्नान कराया है। उसके बाद कराऊंगी मैं यहाँ पर पंचामृत से स्नान। तो पंचामृत तो आपको पता ही है 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो देखिए यहाँ पे भगवान जी का स्नान हो चुका है। स्नान का जल आप तुलसी में भी डाल सकते हैं, अन्य कोई पेड़ है तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो देखिए स्नान का जल ये है। इसके बाद देखिए हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सुगंधित इत्र लगाती हूँ भगवान जी को। तो देखिए हल्के हल्के हाथों से आप सुगंधित इत्र लगाएं भगवान जी को। इसके बाद जो भी आपकी भगवान जी की पोशाक है उसे अच्छे से पहना दें, तैयार कर दें अच्छे से भगवान जी को। हमारे भगवान जी अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इसके बाद लेनी है आपको 7 अनाज लेने हैं। तो आप चावल का यूज़ ना करें क्योंकि एकादशी की पूजा में चावल का यूज़ नहीं किया जाता। इसमें तिली है, जौ है, काले उड़द, खड़ी वाली जो दालें होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 7 तरह की अनाज मैंने इसमें ले लिए हैं। एक प्लेट में आप रख लें। तो 7 अनाज को देखिए मैंने चौकी के ऊपर प्लेट में रख लिया है। इसके ऊपर आपको कलश को स्थापित करना है। तो देखिए कलश हम इसी के ऊपर स्थापित करेंगे और अच्छे से कलश को आप जमा लें। देखिए ये कलश स्थापित हो गया। इस कलश के ऊपर प्लेट के ऊपर रखेंगे हम तिली का आसन देंगे, क्योंकि चावल एकादशी की पूजा में यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए हम यहाँ पर तिली का आसन दे रहे हैं। तो थोड़ी सी आप तिली रख लें, उसके ऊपर आप पुष्प भी आप बिछा सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर पुष्प रखूँगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप पुष्प रख लें। और एकादशी की जो पूजा होती है, विजया एकादशी की जो पूजा होती है, उसमें कलश की विशेष महत्व दिया जाता है। कलश के ऊपर ही पूजा की जाती है। इसके ऊपर देखिए आपको एक नारियल लेना है। नारियल में आप कलावा अवश्य बांध लें। पानी वाला नारियल आपको यूज़ करना है। तो देखिए नारियल का जो मुख हो वो अपनी साइड होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से आप नारियल रख लें। इसके ऊपर आपको भगवान जी को विराजमान करना है इसी प्लेट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति आप रखें। अगर आपके पास चांदी की मूर्ति है तो आप चांदी की मूर्ति भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो पीतल की मूर्ति भी आप रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर कान्हा जी की पीतल की मूर्ति है, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर रखी है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो तस्वीर की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो तस्वीर को इसके ऊपर नहीं रखा जाता, सिर्फ
पीतल और चांदी की मूर्तियों या सोने की मूर्ति आप इनके ऊपर रख सकते हैं। उसी के बाद मैंने नीचे कथा की पुस्तक का भी मैं पूजन करती हूँ, तो कथा की पुस्तक देखिए मैंने नीचे रख दी है। और सबसे पहले जलाएंगे हम, पूजा करने से पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी का दीपक लिया है। दीपक के नीचे आप तिली का आसन अवश्य दें, सिंपल ऐसे दीपक नहीं रखा जाता। तो मैंने नीचे थोड़ी तिली रखी है। और घी का दीपक दाहिनी ओर हमेशा जलाया जाता है, तो दाहिनी ओर देखिए मैंने घी का दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। और यहाँ पर आप धूप बत्ती भी जला लें। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले किया जाता है कलश का पूजन। तो एक पुष्प ले लें, उसमें आप पुष्प में चंदन लगा लें, हल्दी लगा लें, थोड़ी सी तिली लगाकर आप कलश का पूजन कर दें। इसके बाद करेंगे हम कथा का पूजन किया जाता है। तो देखिए कथा का पूजन भी आपको इसी तरह से करना है। सभी को हल्दी चंदन का आप टीका कर दें अच्छे से। उसके बाद हम कान्हा जी पर पुष्प चढ़ाएंगे। चंदन हमने कान्हा जी को पहले ही लगा दिया था। और देखिए इसके बाद आप सभी पर पुष्प अर्पित करें। तो अगर आपके पास माला है तो आप अच्छे से माला पहना सकते हैं, अगर पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दें। तो देखिए इस तरह से आपको पुष्प चढ़ाना है। और कान्हा जी की पूजा आपको विजया एकादशी के दिन इसी तरह से की जाती है। इसका महत्व भी मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्यों की जाती है और इस तरह से पूजा करने के क्या फ़ायदे होते हैं। इसके बाद आप फल का भोग लगा दें, 5 तरह की मेवा मिश्री का आप भोग लगा दें। देखिए इस तरह से आपको भोग लगाना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का आज के दिन भोग लगाया जाता है। फल आप मौसम के हिसाब से चढ़ा सकते हैं, जो मौसम में आते हैं। भगवान जी पर आप तिली चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से देखिए आपको तिली ज़रूर चढ़ानी है। एकादशी में तिली का विशेष महत्व माना जाता है, तो तिली आपको अवश्य चढ़ानी है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कथा। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ी सी तिली ले लें आप। तिली लेने के बाद एक पुष्प रख लें और उसके बाद आप कथा को उठाकर पूरी कथा पढ़ लें। देखिए इस तरह से कथा कभी भी खाली हाथ ना पढ़ें। कथा का भी विशेष महत्व रहता है। कथा पढ़ने से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि किस व्रत का क्या महत्व रहता है। तो कथा को आप अवश्य पढ़ा करें। कथा समाप्त होने के बाद जो आपने हाथ में तिली और पुष्प लिए होते हैं वो भगवान के ऊपर आप अर्पित कर दें। और आपके मन में जो भी मनोकामना है वो भगवान को आप बोल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अर्पित किए जाते हैं। जो भी आपके मन में इच्छा है, मनोकामना आप रखते हैं, आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें ताकि भगवान जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण कर दें। इसके बाद की जाती है आरती। तो देखिए घी के दीपक से ही आरती की जाती है। और जिस दीपक को आपने शुरू में जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं। मैंने भी उसी से आरती कर रही हूँ, अलग से दीपक प्रज्वलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इस तरह से आपको कान्हा जी की जो भी आपको आरती आती है, श्री हरि की आपको जो भी आरती आती है उसी आरती से आप आरती करें। आरती करने के पश्चात आप देखिए जल से भगवान जी को अर्घ ज़रूर देना है। तो देखिए इस तरह से मेरे पास अर्घा है, तो मैं इस तरह से अर्घ देती हूँ। और इस अर्घ का जो जल होता है वो अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर आपको ज़रूर छिड़कना चाहिए। उसके बाद आप हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विजया एकादशी की पूजा करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो विजया एकादशी की पूजा करने से हमें हर चीज़ पर विजय मिलती है। अगर आप धन संबंधी चीज़ों से परेशान हैं, लक्ष्मी की अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कमी रहती है, कोई काम अगर आप कर रहे हैं, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं और आपको काम नहीं हो रहा है, तो इस एकादशी की पूजा अगर आप करते हैं तो आपके काम जो है वो बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हर चीज़ पर आपको विजय मिलती है। जैसे कि इस पूजा का नाम भी है विजया एकादशी। तो जो काम आपके नहीं हो पा रहे हैं, जिस चीज़ों पर आपको विजय नहीं मिल रही है, उन चीज़ों पर आपको विजय मिलना स्टार्ट हो जाती है। बहुत जल्दी आपके सारे काम हो जाते हैं। धन संपत्ति से लेकर सारी परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाती हैं। देखिए धन जो कहते हैं ना, सब कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ से कम भी नहीं होता। जिनके पास लक्ष्मी होती है कहते हैं उनके हर काम बनने लगते हैं। तो लक्ष्मी की जो है वो आपके यहाँ कभी कोई कमी नहीं रहती है। विशेष माना जाता है लक्ष्मी के लिए यह व्रत। और आपको अगर किसी काम के लिए विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी विशेष माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करने से भी आपको पर्याप्त फल मिलता है। तो पूजा आप प्लीज़ ज़रूर करें। करने की विधि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। अब इसके बाद बताती हूँ कि चौकी आपको कब उठानी है। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो आप शाम को चौकी उठा सकते हैं। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो आप दूसरे दिन चौकी उठाएं। फूल और
और जो पत्ते हमने चढ़ाए हैं इन पत्तों को आप सिरने के लिए रख दें। तो देखिए अशोक के पत्ते और फूल जितने भी हमने भगवान जी को अर्पित किए थे वो सभी सिरने के लिए जाते हैं। जितने भी हमने यहाँ पर फल मेवा चढ़ाए, फल और मेवा आप सभी प्रसाद के रूप में ज़रूर बांटें। अपने परिवार वालों को, अपने आस पड़ोस वालों को भी आप बांट सकते हैं। इसके बाद देखिए नारियल को आप चाहे तो जल में प्रभावित कर सकते हैं, आप चाहें तो फोड़कर खा सकते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से कर दें। और जो सप्तधान हमने चढ़ाए हैं, ये सप्तधान आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी चढ़ा सकते हैं और किसी को दान कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी मात्रा में चढ़ाई हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई हैं, उस हिसाब से अगर आपने चढ़ाई हैं तो आप किसी गाय को भी इन्हें खिला सकते हैं। तो देखिए ये सारा किया जाता है। इसके बाद जो कलश में हमने सिपाड़ी और जो हल्दी की गांठ हमने चढ़ाई थी, वो सिपाड़ी और हल्दी को आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। कलदार को आप अपनी तिजोरी में रख दें और जो जल है जल आप पेड़ में डाल सकते हैं। इसी तरह से आपको पूरी चौकी उठानी है, इसी तरह से पूरा आपको करना है। यह एकादशी पर कलश का विशेष महत्व रहता है, तो कलश पर ही आप पूजा करें। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बता ही दिया था, आप चाहे मिट्टी का कलश भी अगर ले सकते हैं। अगर आपके पास तांबे का, चांदी का अगर कलश नहीं है तो मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह से छोटी छोटी जो जानकारियाँ मेरे पास हैं मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे।